हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार दुबे आप लोग के लिए एक अपना जैव विज्ञान की क्लास लेके आया हूँ। कक्षा 11 की जैव विविधता टॉपिक। पिछले भाग में भाग 2 में हम लोगों ने उत्सर्जन, जनन, पोषण, श्वसन आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। जैव विविधता कहते किसे हैं? तो जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जातियों के समानताओं तथा असमानताओं के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया जैव विविधता कहलाती है। तो ये हमारा जैव विविधता की परिभाषा हो गया। अब जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। जैविक, तथा विविधता डाइवर्सिटी। ठीक है। तो जैविक मतलब बायोलॉजिकल, इसके इंग्लिश शब्द है, और विविधता दो शब्दों से, जैविक तथा विविधता से मिलकर बना है जैव विविधता। आशय क्या है इसका? यानी पृथ्वी पर जैविक का मतलब जैविक में वो दोनों चीज आ जाएंगे, चाहे वह जंतु हो, पौधे हो या फिर सूक्ष्म जीव हो, कोई भी। तो ये हो गए जैविक और विविधता। विविधता का आशय होता है विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु जातियां। ठीक है, तो ये हो गया विविधता, जिसकी इंग्लिश डाइवर्सिटी।
ये दो सब मिलके क्या बनाते हैं? जैव विविधता। जैविक और विविधता मिलके बनाती हैं जैव विविधता। आप लोगों ने जैव विविधता की परिभाषा भी देख लिया। अब पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो भी जातियां हैं, चाहे वह पौधे हो, जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो, सभी जीव जातियां एक जाति की प्रतीक होती है। यानी सब किसी की एक ना एक जाति होती है। विभिन्न प्रकार की जीव जातियों की एक जातियां से संबंध होती हैं। अब तक ज्ञात पृथ्वी पर कितने जंतु हैं? तो अब तक ज्ञात कुल जातियों की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक है। यानी पृथ्वी पर कुल जातियों की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक खोजी जा चुकी है, जिसमें 70% हिस्सा जंतुओं का अगर ब्रैकेट में करें तो 1.2, यहां पे आगे मैं लिख दे रहा हूं 1.2 मिलियन तथा 22% ब्रैकेट में 0.5 मिलियन पौधों की जातियां खोजी जा सकी हैं। ठीक है, तो अब तक ज्ञात कुल जातियों की संख्या लगभग कितना है? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, जिसमें लगभग 70% हिस्सा किसका है? जंतुओं का है, तथा 22% हिस्सा यानी 0.5 मिलियन पौधों की जातियां खोजी जा सकी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बहुत सारी जीव जंतु के अतिरिक्त, इस जातियों के अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों की भी संख्या लाखों में है, तथा 70% पृथ्वी पर पाए जाने वाले, इसके आगे लिख रहे हैं हम, पृथ्वी पर पाए जाने वाले 70% कुल जंतुओं का हिस्सा में से लगभग 70% हिस्सा कीट पतंगों का है। कीट पतंगों का है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये जीव जंतुओं की विवरण। अब इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो लगभग भारतवर्ष की बात करें,
भारतवर्ष में अब तक ज्ञात कुल 45,100 पौधों 45 अब तक ज्ञात कुल 4500 पौधों की संख्या तथा इसके दो गुना या दोगुनी संख्या जंतुओं की है। सबसे लास्ट में हम लिख रहे हैं कि भारत विश्व के 12 मेगा विविधता में से एक है। ठीक है, तो ये जैव विविधता का टॉपिक है। अब इसको अभी तक तो हमने आपको लिख के बताया, अब इसको मैं टॉपिक वाइज बता दे रहा हूं। पृथ्वी पर, ये तो परिभाषा हो गई कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के समानताओं तथा असमानताओं के बारे में अध्ययन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता किससे मिल करना है? तो दो शब्दों से मिल करना है, जैविक और विविधता, यानी बायोलॉजिकल तथा डाइवर्सिटी, जैव विविधता। अब तक ज्ञात कुल पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर कुल ज्ञात संख्या लगभग कितनी है? 1.7, यानी 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक लगभग जातियां खोजी जा सकी हैं, जिसमें 70% हिस्सा किसका है? जंतुओं का है, तथा 22% हिस्सा किसका है? पौधों का है। यानी 70% 1.2 मिलियन और 22% यानी 0.5 मिलियन पौधों की जातियां खोजी जा सकती हैं, तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले यह 70% जंतुओं में, यानी जो 70% जंतु में पाई जा रही हैं, यह जो 70% हिस्सा आपको जंतुओं का दिख रहा है, इसमें लगभग कुल जंतुओं की, यानी 70% कीट पतंगों का है। किसका है? 70% हिस्सा किसका है? कीट पतंगों का है, चाहे वह गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य इत्यादि विभिन्न प्रकार की, शेर, चीता, बाघ, ठीक है, सर्प, कीड़े मकोड़े, विभिन्न प्रकार की जीव जंतुओं में से लगभग 70% हिस्सा कीट पतंगों का है। ये चीज अभी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही कि 70% हिस्सा में से 70% हिस्सा कीट पतंगों का कैसे, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो भारतवर्ष में अब तक ज्ञात कुल जो पौधों की संख्या है वह 4500 की संख्या है लगभग, तथा इसके दो गुनी जंतुओं की संख्या खोजी जा सकी है। अगर बात करें, हम एक वैज्ञानिक हैं मेज, एक वैज्ञानिक है मेज के ग्लोबल अनुमान के आधार पर, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। मेज के ग्लोबल अनुमान के आधार पर लगभग 22% जातियां ही क्या की जा सकी हैं? खोजी जा सकी हैं, यानी 22% स्पीशीज का ही पता लगाया जा चुका है
जबकि लगभग 1 लाख पौधे तथा 3 लाख पौधों की संख्या अभी पता लगाया जाना बाकी है। यानी इनके अनुसार सिर्फ 22% जातियां ही खोजी जा सकी हैं, खोजी जा सकी हैं, जबकि 1 लाख पौधे तथा लगभग 3 लाख जंतुओं की संख्या पता लगाया जाना अभी बाकी है। ठीक है, तो लगभग मेज वैज्ञानिक के अनुसार ग्लोबल अनुमान के आधार पे 22% जातियां ही खोजी जा सकी हैं, जिसमें 1 लाख पौधे तथा 3 लाख जंतुओं की संख्या पता लगाया जाना अभी क्या है, बाकी है। ठीक है, तो ये हमारा जैव विविधता टॉपिक हुआ। अब इसके अतिरिक्त जो 70% हिस्सा था मैं उसको बता रहा हूं आपको। मान लीजिए एक क्लासरूम है, जिसमें क्षमता 100 बच्चों की बैठने की हो। ठीक है, 100 बच्चे बैठ सकते हैं, किंतु अब बच्चों में अगर बात की जाए, मान लीजिए 30 लड़कियां हैं, हम बांट दे रहे हैं यहां पे 25 गर्ल्स हो गई, जबकि 75 बॉयज हो गए। तो अगर पूछा जाए कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठते हैं, तो आप बच्चों की जब संख्या बताओगे तो वह है 100% बताने की। जबकि पूछ दिया जाए कि उस क्लास में बैठे बच्चियों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे, 25%। ठीक इसी प्रकार जो 70% हिस्सा है वो 100% के बराबर है। यानी जो 70% हिस्सा है जंतुओं का, उनमें से लगभग 70% हिस्सा कीट पतंगों का है, कीट पतंगों का है, जबकि बाकी बचे हुए 30% में अन्य जंतु हैं, अन्य जंतु हैं। समझ में आया? तो वही चीज बताई गई थी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 70% जंतुओं में से 70% हिस्सा किसका है, कीट पतंगों का है। तो वही धारणा यहाँ पे आप समझे। ठीक है, धन्यवाद। बाकी ये टॉपिक कल
आप लोग जवाब दीजिए। हमने पिछले टर्म में पूछा था, जो क्वेश्चन आप लोगों ने बताया नहीं। अब आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। श्वसन कौन सी क्रिया है? श्वसन कौन सी क्रिया है? दूसरा, बाह्य परजीवी तथा अंतः परजीवी को दो दो उदाहरण देते हुए समझाइए। ये दो क्वेश्चन बताइए, बाकी के टर्म पे अगले टर्म पे देंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।